ये जो उत्सव जगन्नाथ यात्रा का उत्सव हो रहा है, तो जगन्नाथ यात्रा के बारे में हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझने का प्रयास करते हैं। उसके बारे में जितना भी नॉलेज ले सकते हैं, थोड़ा हम कोशिश करते हैं उसके बारे में। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ पुरी के बारे में हम सबसे पहले ऐसा है कि जगन्नाथ पुरी ऐसा है कि वहाँ पे एक बार तो जाना चाहिए। क्यों एक बार जाना चाहिए? क्योंकि अगर वहाँ पे अगर एक बार आप चले गए, तो आप बार-बार जाएँगे उस यात्रा में, है ना? और ये पूरी जगन्नाथ पुरी की यात्रा जो है वो 6 यात्रा में डिवाइड होती है। वो कैसे-कैसे होती है हम देखेंगे। और इस जगन्नाथ यात्रा के पहले, है ना? मतलब 15 दिन पहले क्या होता है म म जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं और वो कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा-सा हमने पिछली बार देखा था, थोड़ा-सा हम उसको अभी पूरा एक डायरेक्शन में लेके चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पुरी में जगन्नाथ पुरी में जो थे, वो इंद्रद्युम्न राजा थे और इंद्रद्युम्न राजा को बहुत इच्छा थी कि हमारे राज्य में जगन्नाथ जी का आगमन हो और वो वहाँ पे पूजा आराधना हो। बहुत कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे नीलमाधव नीलमाधव को वो चाहते थे कि वो वहाँ पे आए जगन्नाथ पुरी में, उनपे हम स्थापना करें। लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि हम नीलमाधव को कहाँ लाए, तो उन्होंने अपने सेनापति को भेजा और वहाँ जाके बोला कि जाओ आप ढूँढ के आओ। सेनापति जी बहुत दूर-दूर जंगल में गए और उन्होंने कैसे भी करके वो पता किया कि बहुत दूर जंगल में, पहाड़ियों के बीच में, गुफाओं में नीलमाधव वो वहाँ गुफा में गए और उन्होंने देखा तो वो नीलमाधव को जब उन्होंने देखा, उनकी आँखें चकाचौंध हो गई, वो देख ही नहीं पाए पूरा ढंग से। और लेकिन वो पूरा मन की शांति मिली उन्हें और वहाँ से वो वापस आए और राजा को बताया कि नील माधव जी मुझे पता चल गए हैं और अब मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पे। वो राजा को लेके जाते हैं, राजा को जब लेके जाते हैं वहाँ पे बहुत इसमें कड़ी सुरक्षा में और वहाँ जाने के बाद जब देखते हैं तो राजा जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर नील माधव जी नहीं होते, तो सेनापति को कहते हैं आपने मुझे गलत जगह तो नहीं लेके आए? तो सेनापति कहते हैं नहीं, हम यहीं पे थे। तो राजा उससे व्यथित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ? हनुमान जी ने मुझे दर्शन ना देते हुए मतलब ऐसा क्या हो गया कि मेरे हाथ से क्या गलतियाँ हो गई? तो वो बहुत दुखी और व्यथित रहने लगे, वो वापस आ गए यहाँ पे और वो सब तरह से प्रयत्न कर रहे थे, किसी तरह जगन्नाथ जी का हम यहाँ पे हमारे राज्य में स्थापना करें। तो वो राजा बहुत अच्छे थे। तो उनके स्वप्न में एक दिन जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं कि राजा शोक शोक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कल जाना और पुरी के समुद्र में एक लकड़ी बह के आएगी, बड़ा टोकला उसको दारूद बोलते हैं, वो आएगा और उससे तुम्हें मेरे विग्रह बनाना है ना? विग्रह और मूर्ति में हमें डिफरेंस पता है ना? तो विग्रह जिसमें भगवान खुद अंदर बैठे होते हैं विग्रह। तो वो विग्रह बनाना है और काम करना है। मतलब उसकी स्थापना करना है। तो वो विग्रह बनाने के लिए वो विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे कारपेंटर को बुलाते हैं, सब बोलते हैं हम नहीं बना पाएँगे, हमारे हमें पता ही नहीं है और हमारी इतनी क्षमता भी नहीं है। तो विश्वकर्मा खुद आते हैं और कहते हैं कि चलो मैं विग्रह बना दूँगा। लेकिन मेरी शर्त है कि जब तक मैं विग्रह पूरा बनाते रहूँ, कोई मेरे बीच में मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब ना करेगा और पूरे मुझे एक रूम में मतलब मैं बंद रहूँगा और वहीं मैं बनाते रहूँगा। तो पूरे उनको सामग्री दी जाती है, वो बनाना चालू करते हैं, आवाज़ आते रहती है बाहर। बाहर राजा-रानी सब लोग पूरे हर्ष उल्लास मतलब हर्षित होके वो सब सुनते रहते हैं। और कुछ 10-15 दिन के बाद 15 दिन के बाद उन्हें एक दिन ऐसा होता है कि आवाज़ें नहीं आती है और तब तक रानी को भी लगता है कि मुझे देखना है। राजा को बोलते हैं, "राजा जी देखिए कहीं अ, विश्वामित्र जी को कुछ हो तो नहीं गया? उनका स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो गया? कैसा है? और आवाज़ भी नहीं आ रही है।" तो वो लोग वो खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं वहाँ से विश्व विश्वकर्मा जी वहाँ से गायब हो जाते हैं और हाँ, देखते हैं तो वो मूर्तियाँ जो आधी बनी होती है और वहाँ पे मूर्तियाँ हमने देखा है कि किस तरह होती है कि आधा ही लकड़ी के जगन्नाथ जी देखते हैं कि उनकी सिर्फ़ आँखें बड़ी-सी ऐसे खुली आँखें और उसमें ऐसे आधे हाथ और पैर नहीं है, कुछ नहीं है तो राजा बड़े व्यथित हो जाते हैं। फिर विश्व ज जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि आपको व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी विग्रह को स्थापना कीजिए और उसी विग्रह की स्थापना की जाती है और वही विग्रह की पूजा होती है। ये है जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा-सा पहले, है ना? तो जिस दिन वहाँ पे जो स्थापना हुई थी और 2 दिन, उस दिन का जन्मदिन मनाया जाता है, कहते हैं जगन्नाथ जी का और उस दिन से यात्रा जो शुरू होती है, वो होती है यात्रा नंबर पहली, उसको बोलते हैं स्नान यात्रा।
स्नान यात्रा में क्या होता है कि भगवान जी खुद अपने मंदिर से, मुख्य मंदिर से, मुख्य मंडप से स्नान मंडप में लाया जाता है उन्हें। और पूरे वो वही यही ऐसे एक भगवान जी का मंदिर में से जो मंदिर में पूजा में रखे हुए मूर्ति, वो मूर्ति खुद बाहर लाया जाता है। ऐसा कहीं और मंदिर में नहीं होता है। और यहाँ पे खुद जगन्नाथ जी के विग्रह को पूरा बाहर लाया जाता है, और वो भी बहुत बड़ी प्रक्रिया, क्योंकि बहुत बड़े विग्रह होते हैं और उसमें भी बहुत हथकंडे लोगों की जरूरत पड़ती है वो सब। और ये यात्रा का जो स्वरूप है बहुत महान स्वरूप है, बहुत 2-2 महीने इसकी तैयारी होती है। तो स्नान यात्रा के इसके बारे में जब उन्हें बाहर लाया जाता है तो पहले वो है ना, वो अपने जो वस्त्र में होते हैं, तो वो वस्त्र जो होते हैं राजा वाले वस्त्र होते हैं, वस्त्र से पहले उन्हें स्नान वाले वस्त्रों में लाया जाता है और उन्हें स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के लिए जो जल लाया जाता है, वो जल भी किसी विशिष्ट जगह से लाया जाता है, और एक विशिष्ट परिवार ही वो जल लाता है। वो विशिष्ट परिवार जो है उनकी सेवा पूरे साल में यही होती है कि वही जल लाया जाए, और वो जल को 108 सोने और चांदियों के घड़े में लाया जाता है। वहां से लाया जाता है जहां उस जल में किसी की कोई अछूत अछूत या कुछ ऐसा कोई वहां पे कुछ नहीं होता है, मतलब किसी का पहुंच ही नहीं है वहां पे, कोई मानव का वहां पे स्पर्श नहीं होता है। और वो जो जल लाया जाता है, वो जल कहाँ से लाया जाता है, वो है सोन कुआं, है ना। और वो जल लाते वक्त जो लाता है परिवार, परिवार यहाँ पे अपने मुंह पे और नाक पे पूरा कपड़ा बांधते रखते हैं। क्यों? क्योंकि का जो सांस है वो भी उस पानी को न छुए, ताकि वो जो पानी है वो पूरे तरह से शुद्ध रहे, वो जल, है ना। और उस जल को लाके स्नान कराया जाता है, और वो 108 घड़ों में उस जल को लाया जाता है। और वो विशेष जल जल स्रोत वो इतना शुद्ध होता है कि इंद्रलोक जैसा शुद्ध पानी उस जल को लाया जाता है, और वो लाया जाता है एक परिवार द्वारा, है ना। और ये जो स्नान कराया जाता है, ये स्नान कहाँ कराया जाता है, यहाँ पे 75-76 फुट का ऐसा ये बनाया हुआ है क्या, तब मंच। और उस मंच पे स्नान कराया जाता है, क्योंकि भक्त इतने ज्यादा होते हैं, असंख्य होते हैं, कि वो भक्त पूरे मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, और सभी को का लाभ उठना आना चाहिए, इसलिए उनको वहाँ बड़े ऊंचे स्थान पे स्नान कराया जाता है, ताकि बाकी सब भक्तों को भी उनका दर्शन हो सके वैसे बाहर से, है ना। और ये दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, और बहुत इसलिए वहाँ पे बहुत संख्या में लोग। तो ये 108 घड़े में से जो होते हैं, 108 घड़े में से 35 घड़े जो है वो जगन्नाथ जी के स्नान के लिए, 33 घड़े बलभद्र मतलब बलदेव जी महाराज के स्नान के लिए, और 22 जो है सुभद्रा माता मैया के स्नान के लिए यूज करते हैं, और बाकी बचे हुए सुदर्शन चक्र को स्नान कराने के लिए यूज। ये स्नान यात्रा देखने के लिए देवी देवता भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, सभी आते हैं। और ये जो है, जो परिवार जो ये सेवा होती है, वो सौरा या महासौरा पानी की शुद्धता को और भी शुद्ध किया जाता है, उसमें परफ्यूम डाला जाता है, हल्दी डाली जाती है, चंदन चावल आदि से और सुगंधित किया जाता है। और ये जो भगवान जब स्नान करते हैं तो गाना करते हैं, हमारे जैसे नहीं है कि हम अपने आप कैसे स्नाते हैं और अकेले ही गाते हैं। तो बहुत लंबे समय तक स्नान चलता है, बहुत लंबे तक कीर्तन प्रभु जी होता है। वॉइस में कुछ डिस्टरबेंस है। वॉइस में डिस्टर्बेंस है? हाँ जी। हाँ, माता जी बोल रहे पीछे मत। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ फिर यहीं पे खड़े रहूं फिर से। अभी ठीक आ रहा है प्रभु जी? हाँ जी, थोड़ा हाँ जी। ठीक। अभी ठीक है। हाँ, इसको अभी मुझे हेडफोन से ही करना पड़ेगा अगली बार। हरे कृष्णा। तो हरे इतने कृष्ण, हरे लंबे कृष्ण। तक लंबे समय तक स्नान करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान जी को बुखार आ जाता है ना। और वो बुखार आ जाता है, और वो बुखार आने के बाद जो सेवाएं होती है वो सब रथ यात्रा में होता है। तो इसमें एक है कि जिस दिन भगवान जी को स्नान कराया जाता है तो उसी दिन वहां पे है ना एक बहुत बड़े पंडित आते हैं राजा से मिलने के लिए। और राजा से मिलने के लिए आते हैं वो पंडित जो होते हैं गणपति भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, और वो गणपति भगवान के सिवा किसी और को नहीं देखते हैं, और वो वहां से जाना चाहते हैं। लेकिन राजा बड़े दुखी होते हैं कि अरे आज यहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी के दर्शन होने वाले, और ये क्यों यहाँ से जा रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ से दर्शन लेके ही जाना चाहिए। तो वो लेकिन कहते हैं कि नहीं,
नहीं मुझे जाना होगा और वो जाने के लिए निकलते हैं। तो उनके स्वप्न में भगवान आते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं और गणपति में ऐसा क्या अंतर है? ऐसा क्या अंतर है? लेकिन ये इसको सोचते हैं कि ये नॉर्मल स्वप्न है, ऐसा करके वो जाने की तैयारी में रहते हैं। लेकिन जैसे वो बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत सारे भक्त ऐसे दौड़ते हुए मिलते हैं, दिखते हुए। अरे! आज तो भगवान गणपति के गजानन के रूप में है, हाथी वेश में है और ऐसा देखने के लिए तो इन्हें आश्चर्य होता है ये क्या है? तो ये भी खुद वहाँ देखने जाते हैं। तो देखते क्या है कि वहाँ पे भगवान खुद गज वेश में, हाथी के वेश सूंड के वेश में होते हैं और वो एकदम मूर्छित होके गिर जाते हैं और वो तभी से ये प्रथा है कि स्नान यात्रा के शाम को भगवान गज वेश में सबको दर्शन देते हैं, है ना? वो वहाँ पे। आगे और जब बीमार पड़ते हैं तो उन्हें कहाँ लिया जाता है? वहाँ पे जो लेगा जाता है उन्हें अनशरा पिंडी कहते हैं और वहाँ पे उनका इलाज कराया जाता है और यहाँ पे जो इलाज कराया जाता है, ये कुछ विशेष लोग ही होते हैं वहाँ पे, है ना? उन्हें कहते हैं दैत्यपति और ये जो विशेष लोग हैं, वो जो मुख्य मंदिर में जो पूजा अर्चना होती है साल भर, वो लोग नहीं होते। ये सिर्फ़ इसी पूजा अर्चना के लिए इस अ दिनों में जब वो भगवान बीमार पड़ते हैं, उसी के लिए होते हैं। तो इन दिनों में जो रीति-रिवाज होते हैं, वो अलग तरीके से होते हैं और वो गुप्त भी होते हैं। अब आप बोलेंगे अगर ये गुप्त रीति-रिवाज है, तो हम कैसे समझेंगे? गुप्त आम लोगों के लिए होते हैं, है ना? गुप्त भक्तों के लिए नहीं होते क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कुछ भी गुप्त नहीं रखते और इनफैक्ट वो चाहते हैं कि भगवान अपने भक्त सब चीज़ जाने, इसलिए वो सब चीज़ बताते हैं, तो गुप्त हमसे नहीं होते। तो यहाँ पे जो भी रीति-रिवाज होते हैं, उस रीति-रिवाज को क्या बोलते हैं? अनबसरा रीति-रिवाज। है ना? तो वो अनबसरा रीति-रिवाज में सबसे पहला दिन क्या होता है कि वहाँ से राजवैद्य आते हैं, राजा के वैद्य खुद और वो 10 मूल दवाई लेके आते हैं। 10 मूल मतलब 10 मूलों से, 10 जड़ी-बूटियों से बनाया हुआ और इस समय जगन्नाथ जी के मंदिर में सभी रीति-रिवाजों को स्थगिति मतलब उसको रोक दिया जाता है और जहाँ पे 3 बार खाना, 8 बार खाना जो दिया जाता है, सब रोक दिया जाता है क्योंकि अभी उस मेन मंदिर में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मेन मंदिर में भगवान नहीं है, तो भगवान भक्त क्या करेंगे? और वहाँ पे तो और इनको क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक रूम में यहाँ पे आराम करने दिया जाता है, लेकिन भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मेरे भक्तों को मैं दर्शन ही दो। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से बाहर निकल के वो कहाँ जाते हैं? आलारनाथ, है ना? आलारनाथ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखो ये स्नान यात्रा का है, जिसमें 108 घड़े चांदी और सोने के घड़ों से स्नान यात्रा कराई जाती है, उसका पिक्चर है। और ये जो है, ये आलारनाथ है। मतलब भगवान इस दौरान अपने मेन मंदिर में नहीं होते, तो वो आलारनाथ में जाते हैं और आलारनाथ में ऐसा कहा जाता है कि इस दिनों में आलारनाथ में जाके जो भी आलारनाथ भगवान का दर्शन करेगा, वो जगन्नाथ जी के नॉर्मल दर्शन से 1000 गुना ज़्यादा होता है। और ये जो है, ये चैतन्य महाप्रभु जो हमारे कलियुग में अ भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, वो खुद यहाँ पे आए थे, भक्ति कैसे की जाती है ये दिखाने के लिए, तो वो इन दिनों में खुद अलारनाथ गए थे। अलारनाथ वहाँ जाके उन्होंने खुद वहाँ दर्शन कराए किए थे, ये सब बताने के कि ये दर्शन जो है, ये दर्शन सबसे अच्छा दर्शन, 1000 गुना ज़्यादा दर्शन है। और जब वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उस दर्शन को गए थे, तो उनके भक्ति भाव से उन्होंने जब वो वहाँ पे उस शिला को, चट्टान को, उस पत्थर को टच किया, वो चट्टान पिघल गया था और आज भी उस जगह पे, उस पिघले हुए उनके वहाँ पे निशान है, वहाँ पे आज भी निशान देखे जाते हैं और वो निशान वहाँ पे जो हमारे श्री कृष्ण इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, उनके वहाँ पे निशान है, वहाँ पे। तो ये अलारनाथ, तो भगवान जी कैसा है ना, कभी भी अपने भक्तों के बिना नहीं रह पाते हैं, है ना? और ये सब जो होता है, इस दौरान भगवान अलग-अलग वेशों में मतलब यहाँ पे भी है, कहाँ पे अन्नबसरा में, जहाँ पे वो आराम कर रहे हैं, जिनका वहाँ लीलाज चल रहा है। राजवैद्य जी आए हुए हैं वहाँ पे। लेकिन ये अपना एक्सपांशन वहाँ पे भी चले जाते हैं अलारनाथ में, ये वहाँ से वृंदावन में भी जाते हैं, है ना? तो चलो वापस आते हैं अपन अन्नबसरा में। वो लंबे स्नान के बाद भगवान का शरीर तो रंग जो होता है थोड़ा हल्का पड़ जाता है, तो फिर उसमें पत्तों, फूलों, जड़ी-बूटियों से बनाए हुए रंग लगाए जाते हैं। हमारे जैसे केमिकल वाले रंग नहीं लगाए जाते, है ना? वो। और ये रीतियाँ पहले 4 दिन चलती है ना? ये पहले 4 दिन जो रीति चलती है इसको बोलते हैं श्री श्रीयंग पितम। श्रीयंग पितम मतलब ये बहुत अलग विधि है। इसमें
अलग-अलग तेल से मालिश की जाती है, तेलंग सेवा होती है जिसमें 15 तरह के फूल, चंदन और ये तेल को सब पूरा मिश्रित करके धरती के अंदर रह जाता है, धरती की गर्मी से गर्म करते हैं, ऐसे नॉर्मल इससे नहीं है। और वो पूरा भगवान को मालिश कराए जाते 4 दिन ताकि उनके अंग-अंग को दुखना-विखना जो कम हो जाए, है ना? वो उससे बाहर आए, है ना? ये पहले 4 दिन चलता है। 5वें दिन क्या होता है, उनके ऊपर बेल जो बेल होते हैं ना, बेल का फल उसके उसका उससे लेप लगाया जाता है और पूरे भगवान को जैसे हम स्पा में जाते हैं ना लोग, स्पा में जाके क्या करते हैं कि पहले ऐसा स्टीम देंगे, फिर लेप लगाएँगे, फिर दूसरा लेप लगाएँगे, लेकिन वो लेप से हमें कुछ हमारा कुछ होता नहीं, लेकिन भगवान का लेप बहुत जाता था। 5वें दिन भगवान को लेप लगाया जाता है। 6वें दिन विशेष मिश्रण का तेल जो बेंजाइन और तिल तेल को मिलाकर बनाया जाता है। उससे उनको नहलाया जाता है उसका लेप लगा के और 7वें दिन दशमूल तेल जो 10 जड़ी-बूटियों से बनाया हुआ तेल है, उससे मालिश कराई जाती है और सबको पता है जब हम वीक हो जाते हैं तो हमारे माता-पिता हमें क्या देते हैं पता है क्या? या फिर जब हम बच्चा डिलीवरी होती है और उस समय लड्डू दिए जाते हैं, कौन से लड्डू होते हैं? हाँ, सिर्फ मेथी के मेथी के। मेथी, मनुका और काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स है ना? इस सब के लड्डू दिए जाते हैं ताकि हमें शक्ति वापस आए। भगवान जी को यहाँ पे ये दशमूल से बनाए हुए लड्डू बना के दिए जाते हैं और वो लड्डू पूरे भगवान जी बड़े प्यार से खाते हैं दशमूल और ये 6 दिन भगवान जी है ना ऐसे लेटे हुए रहते हैं, सोते हुए रहते हैं और 7वें दिन लड्डू खाने के बाद भगवान जी उठकर बैठ जाते हैं और इसमें मतलब जैसे उन्हें शक्ति आ जाती है और फिर उसके बाद में ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन अब भगवान जी को शक्ति आ गई इसका मतलब ऐसे नहीं कि जगन्नाथ जी को फिर से हम 56 भोगा बना के दे दें। अरे! अभी तो बीमारी से उठ रहे हैं, धीरे-धीरे, तो फिर आती है एकादशी और एकादशी के दिन क्या होता है, वहाँ पे उन्हें वो एकादशी का ही प्रसादम दिया जाता है और वो प्रसादम इतना सौम्य प्रसादम दिया जाता है कि उन्हें तकलीफ ना हो क्योंकि वो अभी-अभी तो बीमारी से उठे हुए हैं ना। और इस एकादशी के दिन जगन्नाथ जी क्या करते हैं, थोड़ा अपने आप को मतलब पूरा स असहज महसूस करते हैं। अभी भी वो पूरी शक्ति नहीं आई है उनकी, है ना? अभी भी वो थोड़ा फिर खाते हैं, थोड़ा करते हैं लेकिन असहज महसूस करते हैं। फिर क्या होता है, इस दिन एक परिवार एक परिवार है, जो परिवार पूरे सालों-साल यही सेवा करता है, जो सेवा क्या करते हैं, गीत गोविंदम। गीत गोविंदम मतलब जो गीत सुन के भगवान जी सोते हैं, गीत गोविंदम कहते हैं। वो एक वस्त्र पे लिख के लेके आते हैं। और उस वस्त्र को भगवान जी को लपेटा जाता है, ऐसे टाइट बाँधा जाता है और जैसे ही वो वस्त्र बाँधे जाते हैं भगवान को पूरी तरह से भगवान को पूरी शक्ति वापस आ जाती है और भगवान फिर मस्त खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद में चंदन का लेप, तुलसी का लेप, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, शहद आदि सबका लेप उसके ऊपर लगाया जाता है। देखो उनकी सब प्रक्रिया कितने हैं, यानी यही सब चीज़ें होती है जब हम बीमार हो जाते हैं तो ये सब करते हैं तो इसीलिए ये सब कुछ कहीं-कहीं पे होता है 10-15 दिन का ये कार्यक्रम होता है। तो वहाँ पे जाके पूरी शरीर का शुद्धिकरण तो भगवान जी अभी पूरी बीमारी से बाहर आ रहे हैं, है ना? और फिर आती है द्वादशी का दिन। द्वादशी के दिन उन्हें राजभोग लगाया जाता है। राजभोग मतलब राजा के यहाँ से ही आता है वो भोग और वो राजा के घर से अलग-अलग तरह के मिष्ठान वो सब बन के आते हैं, लेकिन वो राजा के घर से ही आते हैं वहाँ पे। वहीं से बने हुए आते हैं और वो उनको न छुए सब लाके भगवान को भोग लगाया जाता है। ये सब होने के बाद फिर भगवान को नया रंग दिया जाता है। नया रंग मतलब फिर भी वो केमिकल वाला रंग नहीं होता है, नया रंग और फिर भगवान का दर्शन उपलब्ध होता है सबको और उस दर्शन को जो हम द्वादशी के द्वात के बाद दर्शन होता है उसको बोलते हैं नवयौवन दर्शन। नवयौवन दर्शन के बाद भगवान का एक नेत्र उत्सव भी मनाया जाता है क्योंकि अभी तक भगवान थोड़े बीमार थे, नेत्र बंद थे, ऐसा समझ के, ऐसा करके उसे नेत्र उत्सव मनाया जाता है और उसके बाद ये सब जो चीज़ें हैं ना रथ यात्रा के पहले दिन तक की हुई अभी जब जो बताया, अब यात्रा शुरू होती है और फिर से वो जब पूरे तंदुरुस्त हो जाते हैं तो फिर से वो पहांडी डांस करते हुए पहांडी डांस बोलते हैं जिसमें भगवान के भक्त सब नाचते हुए जाते हैं, बजाते हुए जाते हैं। उन्हें कहाँ लेके जाते हैं? गुंडीचा मंदिर, जिसे वृंदावन भी कहा जाता है, गुंडीचा मंदिर और वहाँ भगवान कुछ दिन रुकते हैं और फिर वहाँ से श्री मंदिर आते हैं और जब यहाँ से श्री मंदिर वापस जाते हैं गुंडीचा मंदिर से तो उसे उल्टी रथ यात्रा बोलते हैं, है ना? और
लेकिन वहाँ पहुँच के भगवान को प्रवेश नहीं दिया जाता मेन मंदिर में। अब इसकी थोड़ी-सी कहानी है, थोड़ी बताता हूँ, छोटी-सी है बहुत, है ना? क्या होता है कि भगवान यहाँ पे जब रथ यात्रा के लिए दौरान जब आते हैं तो लक्ष्मी जी को कह के क्या आते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ किसी मुख्य काम से और कुछ लोगों से मिलना है मुझे और कुछ मुख्य व्यक्तियों से मिलना है और ऐसा कह के बाहर आते हैं और आ जाते हैं वृंदावन में भगवान, है ना? क्योंकि वृंदावन के सिवा भगवान रह नहीं सकते। वृंदावन में आ जाते हैं जो गुंडीचा मंदिर है ना? वहाँ राधा रानी और गोपियों से मिलने पहुँच जाते हैं भगवान। और इसी दौरान लक्ष्मी जी सोचते रहते हैं कि जब से भगवान गए हैं, ना तो उन्होंने कोई मुझे फ़ोन कॉल किया, ना तो एसएमएस किया, ना तो ईमेल किया, ना तो कुछ भी नहीं, कुछ संदेश ही नहीं है। तो थोड़ा चिंतित हो जाती है। चिंतित हो जाती है तो उन्हें देखने के लिए बाहर निकलते हैं, उन्हें ढूँढना पड़ेगा, ढूँढने के लिए बाहर निकलते हैं। तो लक्ष्मी देवी आती है अपनी महिला सेना लेकर गुंडीचा मंदिर हो, है ना? वृंदावन में और जहाँ पे भगवान क्या करते हैं कि गुंडीचा मंदिर में कोई अंदर प्रवेश ना करे। भगवान क्या करते हैं यहाँ पे नए 2 द्वारपालों को लाते हैं, नए, जो जिसको कोई जानता नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे हम किसी यात्रा में जा रहे हैं कहीं पे, तो हमारे पहचान वाले वहाँ खड़े होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, "अरे जाने देना, जाने देना।" हम थोड़ा-सा किधर से उधर से कैसे तो भी अंदर चले जाते हैं, है ना? लेकिन भगवान बड़े चालाक, ये क्या करते हैं यहाँ पे नए द्वारपालों को लाते हैं जो लक्ष्मी जी को भी नहीं जानते। लक्ष्मी जी यहाँ आती है, बोलते हैं मैंने सुना है कि मेरे ठाकुर जी यहाँ अंदर है और मुझे उनसे जाके मिलना है। बोलते हैं किसी को मिलने दिया जाएगा नहीं, पूरा बंदी है। उन्हें बहुत ये करने के बाद भी लक्ष्मी जी को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। लक्ष्मी जी को आ जाता है गुस्सा, लक्ष्मी जी बहुत गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आने के बाद क्या करती है, वो रथ को तोड़ देती है। ये ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, रथ ही नहीं है तो वापस आएँगे कैसे? रथ को तोड़ के वापस चले जाती है। जगन्नाथ जी को जब समझता है, जगन्नाथ जी डर जाते हैं। अभी तो रथ को किसी तरह जोड़ते हैं और बोलते हैं, "आ अब लौट चले, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। आ अब लौट चले वाला प्रवास शुरू होता है ना।" तो जगन्नाथ जी मुख्य मंदिर के पास आते हैं, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को वहाँ प्रवेश नहीं जाता है। लक्ष्मी जी बोलते हैं, "सबको आने देना अंदर, लेकिन जगन्नाथ को बिल्कुल अंदर आने नहीं देना।" और उसके साथ में बलभद्र और सुभद्रा भी थे ना इस कार्य में, उनको भी अंदर नहीं आने देना। और मानो ये चीज़ अभी भी वहाँ पे क्या होता है कि जब वो रथ यात्रा मेन मंदिर के बाहर सड़क के पास आती है, तो वहाँ पे 3 दिन तक कितने दिन? 3 दिन तक सड़क पे ही रुकना पड़ता है जगन्नाथ जी को। और वहाँ पे पहले यहाँ पे जगन्नाथ जी थे मंदिर में थे, वहाँ पे तो सब भोग सब बन के सब आता था। अब सड़क पे कहाँ से भोग बनेगा, कहाँ बनाएँगे? तो बहुत भगवान जी को भूख लगती है। तो इस दौरान भक्त कुछ भी ला के देंगे ना, "अरे लाओ, 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 आने दो।" जो भी लाएँगे, आप केला देंगे, आप मूली देंगे, आप क्या देंगे भगवान जी, "लाओ, लाओ, आने दो।" सब स्वीकार कर लेते हैं। तो ये दौरान होता है, उस समय भगवान जी को सब चलता है, लड्डू तो नहीं दिया तो भी चलता है, सब खाते हैं। और क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं और इस तरह 3 दिन गुज़रते हैं। तो उन दिनों में फिर भगवान जी को लगता है, अरे सब लोग मुझे आके कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ऐसा खा के ये दे रहे हैं, उधर से लाके मुरमुरे लाके दे दिए, ये लाके चने लगता है कहीं ऐसा ना हो, मानव जाति है, इनको ना लगे कि ये भगवान जी ऐसे कुछ नहीं है, ये सब ऐसे भिखारी है रास्ते का, ऐसे ही बेड़ा खड़े हैं यहाँ पे इसके सब लोग। तो फिर क्या करते हैं, इन्हें अपना शक्ति दिखाने के लिए सब भगवान अपने आभूषण को मँगवाते हैं, सब आभूषण को लेके आओ मेरे और पूरे वो स्वर्ण 100 किलो के आभूषण पूरे ग्रहण करते हैं और सोनावेश में फिर उस दिन दर्शन मिलता है भगवान जी का। 3 दिन के बाद, है ना? वो सबको वो सोनावेश में दर्शन देते हैं और वो जब सोनावेश में दर्शन देते हैं तो लक्ष्मी जी वहाँ से महल से बाहर आके देखते हैं कि यहाँ सोनावेश में देते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं लक्ष्मी जी ने अभी दर्शन कर लिए तो अब मुझे तो अंदर जाने को मिल जाएगा। लक्ष्मी जी कहती है, "ये दर्शन-वर्शन है ना, वो सब आपके भक्तों के लिए होगा, मैं तुम्हारे पाखंड अच्छे से समझती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं है, वहीं खड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हें। सोनावेश ये तो वो भक्तों के लिए हुआ, मेरे लिए तो तुम धोखेबाज हो, खत्म, कुछ नहीं होगा।" अब जगन्नाथ जी युक्ति लगाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, अभी जाना है अंदर, है ना? तो फिर क्या करते हैं, वो लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही सुंदर रसगुल्ला बनाने के प्रक्रिया में लग जाते हैं और वो खुद अपने हाथों से वो रसगुल्ला बनाते हैं लक्ष्मी जी के लिए। तो अभी आप समझे कि ओरिजिनल रेसिपी रसगुल्ला की किसकी है? ओरिजिनल रेसिपी रसगुल्ला की किसकी है? जगन्नाथ भगवान जी की। जगन्नाथ भगवान की। ये भी मैंने ही आंसर दिया था तब, लेकिन ये नहीं है, ये सबसे ओरिजिनल रेसिपी जो है राधा रानी जी की है। हाँ, और राधा रानी जी से ही इनको पता था, है ना? इसीलिए
ये वहाँ पे बना पा रहे थे। और वो रसगुल्ला बनाते हैं, वो बहुत ही अच्छे सुंदर रेसिपी में बना के और वो फिर लक्ष्मी जी के पास पहुँचाते हैं। लक्ष्मी जी को बताते हैं कि ये चीज़ जगन्नाथ जी ने अपने हाथ से बनाया। लक्ष्मी जी बोले, "वो जगन्नाथ? उसे कुछ बनाना नहीं आता है? वो बनाएगा रसगुल्ला? कहीं उसने नमक-वमक तो नहीं डाल दिया इसमें कुछ भी?" हाँ, वो चख के देखती है। चखने के बाद ऐसा स्वाद तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं और वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसा स्वाद, तो वो समझ ही नहीं पाती कि ऐसा स्वाद आया कहाँ से? तो ये समझ लीजिए कि रेसिपी में अभी भी राधा रानी जी की रेसिपी लक्ष्मी जी की रेसिपी से ज़्यादा अच्छी है। इसका अर्थ क्या है? कि राधा रानी की सेवा जो है, लक्ष्मी जी की सेवा से हमें अच्छी करनी चाहिए। हम लक्ष्मी जी की सेवा में, पैसे की सेवा में लगे पड़े हैं, माया देवी की सेवा में, राधा रानी की सेवा मतलब ये समझने का अर्थ है कि उनकी रेसिपी अभी भी अच्छी है और भगवान उनकी रेसिपी को लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं। जब वो रेसिपी खाते हैं तो लक्ष्मी जी भी राधा रानी का प्रसाद और कृपा जब हो जाती है तो कोई भी अभिन्न नहीं रह पाते, है ना? कोई भी उससे ये नहीं होते, तो फिर वो बोलते कि चलो आने दो जगन्नाथ जी को आने दो। इस तरह जगन्नाथ जी फाइनली अपने को अनुमति पाकर फिर वो मेन मंदिर में जाते हैं। और इस तरह टोटल 6 यात्राएँ होती है, उसको मैं अभी फटाक से बंद कर क्लोज़ करेंगे। तो 6 यात्राएँ कौन-सी होती है इसका आपने देखा, लेकिन मैं उसको बताता हूँ। पहली यात्रा जो होती है, वो होती है कहाँ से आते हैं भगवान जी? अपने मेन मंडप से आते हैं और कहाँ आते हैं? स्नान मंडप में। उसको बोलते हैं स्नान यात्रा। ये हुई पहली यात्रा, स्नान यात्रा। दूसरी यात्रा होती है स्नान मंडप से अन्नपसरा मंडप, मतलब जहाँ वो बीमार होते हैं, जहाँ उनका मतलब पूरा रीति-रिवाज से उनका ये किया जाता है, अ, उनको इलाज किया जाता है। तो अन्नपसरा मंडप है वो, अन्नपसरा ये हुई दूसरी यात्रा। फिर वहाँ से वो यमुना नदी पे जाते हैं बीच में और यमुना नदी से पा पहांडी डांस करते-करते रथ पे जब वापस आते हैं, यमुना नदी का दर्शन करके रथ पे जब वापस लाया जाता है, वो होती है तीसरी यात्रा। चौथी यात्रा होती है वो रथ से तो जाते हैं गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर वृंदावन राधा रानी गोपियों से मिलते हैं। गुंडीचा मंदिर। तो वो गुंडीचा मंदिर, हाँ, गुंडीचा मंदिर का दर्शन ये इस तरह ये है गुंडीचा मंदिर, है ना? अगर कुछ गलती हुई तो क्षमा माँगता हूँ प्रभु से मैं। ये मुझे पता चला दिखा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ गुंडीचा मंदिर, इसको गुंडीचा मंदिर कहते हैं। ये है हमारी चौथी यात्रा रथ से गुंडीचा मंदिर। पाँचवीं यात्रा गुंडीचा मंदिर से जब निकलते हैं और वो सड़क पे जो रुकते हैं 3 दिन के लिए वो होती है पाँचवीं यात्रा। छठवीं यात्रा सड़क मध्य से फिर मेन मंदिर में वापस जाते हैं तो होती है छठवीं यात्रा। इस तरह से जगन्नाथ पुरी की यात्रा पहले 15 दिन की मनाते थे और ये पूरे 9 दिन की यात्रा फिर होती है। इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा बहुत ही सुंदर तरीके से मनाई जाती है ना? तो इसीलिए सब मिल के बोलेंगे, जय जगन्नाथ स्वामी की, जय जगन्नाथ स्वामी की जय। बलभद्र भगवान की जय, जय सुभद्रा मैया सुभद्रा की जय, मैया की जय। हरे कृष्णा। तो इस तरह हरे से मैंने इस रथ यात्रा को बहुत शॉर्ट में समझने का प्रयास किया, लेकिन आप समझिए इस रथ यात्रा में बहुत सारी चीजें समझने वाली है। जो रथ है, उसको जो खींचा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा-सा संक्षिप्त में हम देख लेते हैं, है ना? जो रथ है, वो रथ ब्रजवासी खींचते हैं। ब्रजवासी होते हैं वो जो खींचने वाले होते हैं रथ। क्योंकि वो रथ को वो वृंदावन की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि जब मथुरा से भगवान वापस आते हैं ये और वो गोपियों से मिलते हैं, राधा रानी से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप चलो द्वारका में चलो। तो बोलते हैं कि हम द्वारका में नहीं आएँगे क्योंकि वहाँ पे तो आपको रिस्पेक्टफुल नज़रों में देखा जाता है, आप राजा हैं, ये हैं। और हमारे वृंदावन में स्नेह, भक्ति, प्रेम भक्ति मतलब आप किसी के सखा हैं, आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के अ हाँ, क्या है प्रेमी है और इस तरह से यहाँ हमारा जो आनंद का आदान-प्रदान होता है, वो आदान-प्रदान और कहीं नहीं होगा। तो वो जैसे ही रथ पे बैठते हैं तो ब्रजवासी वो रथ को वृंदावन की तरफ खींचते हैं। मतलब इसका मतलब ऐसा है रथ का खींचना मतलब हमारे को जो कहा जो अंदर की जो
बैठी हुई गंदगी है उसको बाहर निकाल के हम रथ को अपने मन में अंदर मतलब अपने खींच रहे मतलब भगवान को अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसका सिग्निफिकेंस होता है ना? भगवान का रथ खींचना मतलब और भगवान का रथ खींचना ऐसा कहा जाता है कि हमें पापों से मुक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि हम जब भगवान को अंदर प्रवेश कराएँगे, तो अपने आप ही अंदर की गंदगी बाहर जाएगी ना, है ना? तो वो प्रयास हमारे जो होना चाहिए, भावना से होना चाहिए, भक्ति से होना चाहिए। तो ये प्रयास हमारे भक्ति से सभी के होते रहे, हम जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा को साल भर अपने के लिए मनाते रहे क्योंकि हमारे जो जो रथ है, जो घोड़े लगे हुए हैं, जो इधर-उधर भाग रहे हैं हमारे मन को भगा रहे हैं। मन को न भगा के बुद्धि द्वारा मन का कंट्रोल हो और मन द्वारा इंद्रियों का कंट्रोल हो, यही सब होते रहे। इसीलिए हम जगन्नाथ जी की यात्रा हमेशा हमारे मानसिक रूप से चलती रहनी चाहिए। फिज़िकली तो ये खत्म हो जाती है, ऐसा इसमें दौरान लेकिन मानसिक रूप से वो रथ यात्रा चलती रहे, तो फिर हमारा मन का शुद्धिकरण चलता रहेगा और ये सब चलते रहे। इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, सभी मिलके प्रेयर करेंगे, किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर सभी के लिए प्रेयर करेंगे। आपके लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? और नहीं तो हम सभी का ये मन शुद्धिकरण हमारी यात्रा हमेशा चलती रहे इसलिए हम भगवान जी और के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे हम। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा, हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें इस मार्ग पे लाने के लिए प्रभुपाद जी ने जो भी प्रयत्न किए उन प्रयत्नों की सराहना हम करने के लायक नहीं है लेकिन उस प्रयत्न से हम इस मार्ग पे आ गए इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 राम, हरे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे, हरे 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 कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। गुरुदेव की जय। प्रभुपाद की देव जय। की जय प्रभुपाद की जय पिताई भगवद गौर गीता राज की जय निताई गौर प्रेमानंदे प्रेमानंद हरि 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 बोल। बोल। सभी एकत्रित भक्त की जय जयकार हो हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर एक बार धन्यवाद कि हम सब मिलके इस यात्रा को ऐसे ही चलाते रहे और हमारी यात्रा आनंदित रहे इसलिए भगवान से प्रेयर करते हैं सबके लिए और किसी का कोई प्रश्न हो कुछ हो तो बताइए। मैंने फिर आज 12 मिनट ज़्यादा लिए क्षमा चाहता हूँ क्या करूँ मैं कोशिश